गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल के हर शहर के लिए भवन निर्माण के होंगे अलग नियम, जाने क्या है सरकार का डेवलपमेंट प्लान। हिमाचल प्रदेश में अब हर शहर के लिए भवन निर्माण के अलग अलग नियम होंगे। इसके लिए सरकार डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रही है। अमृत ए के तहत शिमला और कुल्लू, जबकि धर्मशाला, ऊना, मंडी, सोलन, नाहन और चंबा शहर में अमृत 2 प्लान के तहत नियम बनाए गए हैं। अब नगर निकायों के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। डेवलपमेंट प्लान में भवन बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। बिजली, पानी, सड़कों, मंडियों व अन्य मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर शहरी निकायों के लिए भवन बनाने के प्लान बनाए गए हैं। बंद होंगे कोरोना काल में बनाए गए परीक्षा केंद्र, शिक्षा बोर्ड जांच कमेटी करेगा गठित। कोरोना काल में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर खोले गए परीक्षा केंद्र बंद होंगे। इन परीक्षा केंद्रों की जांच बोर्ड की एक कमेटी करेगी। अगर मापदंडों पर यह परीक्षा केंद्र खरे नहीं उतरे तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में विद्यार्थी हर वर्ष परीक्षा हॉल में बैठते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने 2250 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए हैं। रफ्तार का कहर, 4 लेन पर 4 वाहन आपस में टकराए, 3 घायल। ऋषिकेश में हुआ हादसा, एम्स में चल रहा उपचार। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर ऋषिकेश में 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार एम्स में चल रहा है। झंडुता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हादसा पिछले कल दोपहर बाद हुआ। बता दें, जानकारी के अनुसार कीर्तपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने अचानक अपनी लेन बदल ली। इसके पीछे चल रही 2 कारों के चालकों ने भी रफ्तार कम कर दी, लेकिन इन कारों के पीछे चल रहा ट्रक चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कारें आगे चल रहे ट्रक से जोर से टकरा गई। पंजाब नंबर की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार 2 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हुए हैं। इस कार में सवार एक अन्य महिला और दूसरी कार का चालक सुरक्षित है। घायलों की पहचान अयान 7 वर्षीय, आयुष 9 वर्षीय और अनुज 39 वर्षीय निवासी जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि आगामी कार्रवाई की जा रही है। नादौन दूरभाष केंद्र के पास दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने कुचला एचआरटीसी का कंडक्टर। नादौन दूरभाष केंद्र के बाहर पिछले कल देर शाम एक स्कूटी सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मंजर इतना भयानक था कि स्कूटी सवार के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान ज्वालामुखी क्षेत्र के गांव कोपड़ा कोटोई निवासी अशोक कुमार के रूप में की गई है, जो कि एचआरटीसी में बतौर कंडक्टर सर्विस करता था। रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की के साथ कर डाली ये गंदी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला सिरमौर में रिश्ते तार करने वाला मामला सामने है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी पीड़िता के करीबी रिश्तेदार पर ही लगे हैं। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की उम्र महज 14 वर्ष है, जबकि आरोपी 60 वर्ष का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता जिला शिमला के गांव में रहती है। कुछ महीने पहले पीड़िता की मां जिला सिरमौर में अपने करीबी रिश्तेदार के यहां कुछ दिन के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ वापस चली गई। आज सामने आएगी प्रदेश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, इसका खुलासा आज विधानसभा में होगा। यहां नियम 130 के तहत आर्थिक हालातों पर चर्चा लाई जा रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। प्रदेश की खस्ता वित्तीय हालत को लेकर विधानसभा में टकराव चल रहा है, जिस पर सरकार ने कहा है कि वो स्थिति पर चर्चा को तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक है, केवल कुप्रबंधन है जिसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। इस पर अब सदन में चर्चा लाई जा रही है, जिसमें साफ होगा कि प्रदेश पर कितना कर्ज है और कैसे सरकार कुप्रबंधन को दूर करने जा रही है। सदन में कांग्रेस के विधायक ही इस पर चर्चा ला रहे हैं, जिनमें भवानी पठानिया, चंद्रशेखर व केवल सिंह पठानिया अपनी बात रखेंगे और इसके बाद कई विधायक इस पर चर्चा करेंगे। BBMB एरर के लिए दिल्ली गए अफसर।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल को मिलने वाले 4500 करोड़ से ज्यादा के रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई तय हुई है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने अपने अधिकारियों को दिल्ली दौड़ा दिया है। केस की सुनवाई से पहले भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से लेकर एडवोकेट से चर्चा की जाएगी। पिछले महीने भी हिमाचल सरकार के अधिकारी अटॉर्नी जनरल से बैठक करके आए थे, जिसमें पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी थे। WBMB एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में डिक्री यानी हुक्मनामा जारी कर रखा है, लेकिन इसे 13 साल से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। 2011 के बाद हिमाचल को बढ़ी हुई हिस्सेदारी पर बिजली मिलना शुरू हो गई है, लेकिन 1966 से भाखड़ा डैम, 1977 से डहर बिजली परियोजना और 1978 से पोंग डैम प्रोजेक्ट से एरियर अभी बकाया है। पंजाब और हरियाणा इस एरियर का भुगतान नकद करने को तैयार नहीं है, लेकिन एरियर की बिजली चुकाने को तैयार है। इस तरह से कुल 1300 करोड़ यूनिट बिजली हिमाचल को मिलेगी। कृषि विभाग के 34 ADO प्रमोट, अब SMS ऑफिसर तैनात। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग में तैनात 34 ADO को पदोन्नत कर SMS यानी क्लास 1 तैनात किया है। पदोन्नत अधिकारियों को विभाग व प्रोजेक्ट में तैनाती दी गई है। ऐसे में प्रदेश भर में कृषि विभाग में रिक्त चल रहे SMS के पदों को प्रदेश सरकार ने हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के जरिए भर दिया है। पदोन्नत कर्मचारियों को 5 दिनों के अंदर दिए गए स्टेशनों पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। पक्की तैनाती को मांगी 1 टाइम छूट। राज्य सरकार के विभागों और निगम बोर्डों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों ने एक मंच से सरकार से 1 टाइम छूट देकर रेगुलर करने की मांग की है। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब ये अनुबंध पर नियुक्त हुए थे तो राज्य सरकार साल में 2 बार अप्रैल और सितंबर में रेगुलर करने का विकल्प देती थी। इसके बाद 2023 दिसंबर में राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सिर्फ 31 मार्च को ही रेगुलर करने का विकल्प देने का प्रावधान किया। यदि इस प्रावधान के अनुसार रेगुलराइजेशन का इंतजार करते हैं तो लगभग 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का और बढ़ जाएगा। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिन नियमों के तहत ये नियुक्त हुए थे यह नियम बाद में बदले गए। इसलिए किसी तरह का कानूनी विवाद होने से पहले राज्य सरकार 1 टाइम छूट देते हुए इन्हें रेगुलर करे और भविष्य के लिए चाहे साल के एक विकल्प को ही लागू रखे। राज्य में संविदा कर्मचारी लगातार हो रहे वेतन भेदभाव और नियमितीकरण में देरी के कारण वर्षों से आर्थिक और पेशेवर असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अब सरकार की नई नीति के तहत नियमितीकरण में और भी अधिक देरी होने से यह समस्या गंभीर होती जा रही है। सचिवालय के 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, आंदोलन के दौरान मंत्रियों के खिलाफ की थी टिप्पणियां। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों के 6 कर्मचारी नेताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार बीते दिनों डी और एरियर की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर संबंधित कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रिविलेज मोशन लाया गया है। इसको लेकर प्रोसीडिंग भी शुरू किए जाने की सूचना है। सचिवालय से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने बीते दिनों आम सभा के दौरान सरकार के साथ ही कुछ मंत्रियों के खिलाफ कई तरह की बातें की थी। इस दौरान बाकायदा मंत्री राजेश धर्माणी का नाम लिया गया था। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन एवं सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा, महासचिव कमल किशोर शर्मा के साथ ही सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन चालक संघ और PAPS एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।